जी, मेरा आखिरी दो सवाल है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि पिछले कुछ दिनों में टीआरपी को लेकर भी बहुत कुछ हुआ है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि टेलीविजन के लिए टीआरपी एक महत्वपूर्ण चीज होती है, उस विषय पर आपकी क्या टिप्पणी है बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए, टेक्निकलिटीज तो मैंने उस पर आई कांट चैलेंज, लेकिन हाँ, विश्वसनीयता बननी चाहिए और विश्वसनीयता के साथ ही लोगों को काम करना चाहिए। प्रजातंत्र के अंदर सबको सारी बातों को दिखाने का अधिकार है। हेल्दी कंपटीशन रहे, इस बात की हमको चिंता करनी चाहिए। जी, मेरा अगला सवाल आपसे फिर बिहार को लेकर है। बिहार के अंदर क्या आपको लगता है कि जनता इस बार जिस तरह से एक रुझान दिखा रही है, ओपिनियन पोल आ रहे हैं, लेकिन जो रैलियों में देखने को मिल रहा है, नीतीश जी का कहीं कहीं विरोध भी हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अलार्मिंग है? नहीं, ऐसा नहीं। वहां पे कहीं लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। वो कौन लोग होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन में आए हुए हैं। ये संस्कृति किसने पैदा की? बिहार में लोग विरोधियों को भी सुनने, बड़े प्यार से सुनने के लिए जाते हैं। ये बिहार का कल्चर रहा है और ये बिहार का तौर तरीका रहा है। जनसंघ के लोग भी कांग्रेस को सुनने जाते थे, कांग्रेस के लोग भी अटल जी को सुनने आते थे। ये बिहार का तरीका रहा है। लेकिन ये सब जंगल राज के नमूने हैं। ये दीज आर दी सिम्टम्स कि आप किसी के रैली में जाकर के नारे लगाओ, तो ये दिखाने के तरीके हैं। और मुझे लगता है कि इससे नीतीश जी का कुछ नहीं घटता है, आरजेडी का कैरेक्टर पता चलता है। क्या कहना चाहते हैं आप किसान बिल पर? फिर मैं बताऊंगा कि जो ऑपोजिशन पार्टी है, विशेष करके कांग्रेस, यह फ्रस्ट्रेशन में आकर के इसने ऑपोजिशन के सारे तौर तरीके पर इनका विश्वास रह नहीं गया है। किसान नहीं आया है, पर पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं विरोध में। उसी तरीके से मजदूर नहीं आया है, पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं विरोध में। मजदूर मोदी जी के साथ खड़ा है। विपक्ष एक नारा लगा रहा है, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। हाँ, ये पार्टी करी ना, पॉलिटिकल पार्टी जो खुद अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम ये रिफॉर्म्स लाएंगे। ये बैंकरप्सी ऑफ माइंड इसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी का। मानसिक दिवालियेपन का ये परिचायक है। 2019 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ लिखा है कि हम फार्मर्स रिफॉर्म्स लाएंगे, हम मार्केट से फ्रूट्स वेजिटेबल्स को मंडी से आज़ाद करेंगे, हम अपना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में 1955 को में परिवर्तन लाएंगे, हम कलेक्टिव फार्मिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए हम कानून लाएंगे। ये मोदी जी लेके आ गए, अब आप विरोध करने बैठ गए। आपके अलायंस पार्टनर भी इसको नहीं माना, शिरोमणि अकाली दल ने। हमने तो चाहा, वो हमारे साथ पार्ट एंड पार्सल थे। कैबिनेट में वो हमारे पार्ट एंड पार्सल थे, पार्लियामेंट में हमारे पार्ट एंड पार्सल थे। बाद में कांग्रेस के दबाव में आकर के वो चले गए, ये उनकी स्ट्रैटेजी। पार्टनर आपके दबाव में कांग्रेस के आ गए, वो आ गए ना, उनको लगा, ये उनका सोच है, हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमने कहा वो हमने किया, हम नहीं खिसके हैं कहीं से। क्या क्योंकि हिमाचल, पंजाब के जो ज्वाइनिंग है, हिमाचल जहां से आप आते हैं, वहां पे बीजेपी अपने बूते पर है, हरियाणा में अब अपने बूते पर है, क्या पंजाब में भी अपने बूते पे आएगी भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से, हम सारे देश में आने वाले हैं। क्या इस बार पंजाब में आप खुद चुनाव लड़ेंगे? ये तो हम उस समय तय करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहा था कि अभी उत्कर्ष आना बाकी है, तो वो उत्कर्ष हम लाएंगे। और जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, हमारे रेजिस्टेंस होना स्वाभाविक है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में अपने एक भाषण में कहा है कि वो जो पढ़ाई है उसको मैथिली में कराएंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों ने तो भारतीय भाषा के बारे में, ये फिर इनके ज्ञान बहुत सीमित है, इनको जानकारियां नहीं रहती हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यह 7वीं तक 8वीं तक रीजनल लैंग्वेज में होगा, लोकल लैंग्वेज में होगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बन चुका है। अब तो टास्क फोर्स बन रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो हम तो इसके पक्षधर ही हैं। इतना ही नहीं, हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हिंदी में इंजीनियरिंग कॉलेज, भारतीय भाषा में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल की पढ़ाई भी होगी। तो हम तो इसके पक्षधर हैं। लेकिन ये टिडबिट्स उठाते हैं ना, क्योंकि पूरा पढ़ते नहीं है, जानकारी नहीं लेते। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी नहीं होगी इन्होंने, इनको मालूम नहीं है कि भारत कहाँ जा रहा है। आखिरी सवाल आपसे मेरा यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आपके अपने कार्यकर्ता भी बहुत हैं और आप बाहर से भी लोगों को ले रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं, अभी आपने अपनी नई टीम भी बनाई है, एक बैलेंस क्रिएट करना थोड़ा कठिन हो जाता है जब आप बाहर के लोगों को भी आते ही पद दे देते हैं?
मौजूदा कार्यकर्ताओं में, मौजूदा नेताओं में जो आपके मौजूदा हैं, कई दशकों से आपके साथ लगे हुए हैं, उनमें एक विरोध होता है इससे? बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ सब चीज़ें बहुत सोच समझ करके की जाती हैं। हमारे काडर को उनका नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ में कभी भी कोई रुकावट नहीं आती है, और वो ऑर्गेनिक ग्रोथ से ही लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, ऊंची ऊंची पदों पर पहुँचते हैं। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जब अपने बेस को बढ़ाती है तो दूसरी पार्टियों से भी लोग आते हैं, उनको भी अपने में समावेश करने की ताकत भारतीय जनता पार्टी रखती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही कि लव जिहाद को लेकर आपको लगता है कानून आना चाहिए देश में? देखिए, ये काफी सारे मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि ये विषय और गहराई में चिंतन करने की जरूरत है। एक इंटरव्यू में इस पर मैं जवाब दूं ये उचित नहीं रहेगा। इट नीड्स अ वेरी ब्रॉड वाइड स्पेक्ट्रम में इस पर चर्चा होनी चाहिए। आपने बात करी और कोरोना के इस वक्त में आप भी